धर्म में आषाढ़ महीना बेहद खास महत्व रखता है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में आषाढ़ माह इच्छाओं को पूरी करने वाला माना गया है। इस साल 23 जून से आषाढ़ महीना शुरू हो गया है, जिसकी समाप्ति 21 जुलाई को होगी। कहते हैं इस महीने में किए गए पूजा पाठ का फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन साथ ही इस महीने के कुछ नियम भी हैं, जिसकी अनदेखी करने से खुशहाली कोसों दूर भाग जाती है। जीवन में दरिद्रता का मुंह देखना पड़ता है। क्या है वो नियम जिनका जुलाई के महीने में पालन करना जरूरी होता है, और क्यों बने हैं ऐसे नियम? ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इन नियमों के पीछे की वजह जान लेते हैं। दरअसल आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी आती है। इस दिन जगत के पालनहार 4 महीने के लिए शयन पर चले जाते हैं, जिससे इस दिन से चतुर्मास शुरू हो जाता है। मान्यता है कि इस दौरान भूल कर भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी इस दौरान ये शुभ कार्य करते हैं तो इससे आपका जीवन मुश्किलों से घिर जाएगा और सभी शुभ काम विफल हो जाएंगे। दूसरा नियम धर्मशास्त्रों में ये बताया गया है कि आषाढ़ के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मसूर दाल, गोभी, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में इन सब से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से आपको पूजा पाठ, जप और व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है। इसी के साथ आषाढ़ महीने में गंध युक्त चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें मन को भटकाती हैं और मन की अशुद्धता को बढ़ाती हैं। इसके अलावा इस पावन मास में तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस महीने में मांस मदिरा का सेवन करता है, उसको जीवन में कई आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा पर चले जाते हैं, तो ऐसे में इस दौरान दानवीय शक्तियों का जोर ज्यादा रहता है, जो हमारे विचारों पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए आपको इस माह में अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, ज्यादा समय पूजा पाठ में लगाना चाहिए। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में आषाढ़ के महीने में जल का अपमान करना बेहद ही अशुभ बताया गया है, क्योंकि इस महीने में जल देवता की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। ऐसे में आप गलती से भी इस महीने में पानी की बर्बादी न करें। हो सके तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा पानी का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में क्रोध, अहंकार और घमंड से दूर रहें और किसी का अपमान न करें, न ही किसी को अपशब्द बोलें। आषाढ़ माह की पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है, इसीलिए आषाढ़ महीने में फलदायी उपासना अपने गुरु की होती है। इसके अलावा देवी माँ की उपासना भी की जाती है। विष्णु जी की उपासना से भी संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। इस महीने में जल देवता की उपासना से धन की प्राप्ति होती है। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना जरूर करें, ताकि एनर्जी बनी रहे। ये महीना तीर्थ यात्रा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए इस महीने में दान और ध्यान दोनों का महत्व होता है। नमक, तांबा, कांसा, मिट्टी का पात्र, गेहूं, गुड़, चावल, तिल का दान करना शुभ माना जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।